हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गंभीर मुद्दे को लेकर के जो गंभीर खबर सामने निकल करके आ रही है, जिसको लेकर जवानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लगभग पूरे राज्यों के जितने भी भारतवर्ष में राज्य हैं, सभी के होमगार्ड जवानों के लिए यह एक बेहद गंभीर खबर है, जिसको लेकर आज के वीडियो में बात की जाएगी। अपडेट की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो से संबंधित कमेंट जरूर मेंशन करिएगा, अपनी बात को जरूर मेंशन करिए, जिससे कि ये वीडियो ऊपर जाए और आपकी बात ऊपर तक पहुंच सके। आइए डिटेल में जानते हैं कि ऐसी क्या अपडेट निकल करके आ रही है, क्योंकि देश भर के जो 7 लाख होमगार्ड जवान हैं, उनके लिए एक बेहद संवेदनशील ये खबर है। ऑल इंडिया डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड फायर सर्विस नई दिल्ली द्वारा जो पत्र जारी किया गया है, उसमें जवानों के भविष्य को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। इस लेटर में होमगार्ड स्वयंसेवकों की लंबी और निरंतर तैनाती को बंद कर रोटेशन प्रणाली की बात कही गई है। अगर यह नीति लागू होती है, यानी रोटेशन सिस्टम आ जाता है, तो इस समय ऐसे ही 365 दिन काम नहीं मिलता है और उसको लेकर के अब लाखों जवानों के सामने बेरोजगारी, भूखमरी, परिवार के पालन पोषण का संकट खड़ा हो सकता है। होमगार्ड जवान आज देश भर में काफ़ी ऐसे ही अन्य समस्याओं के साथ परेशान हैं, और जबकि नियमित कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे चुनावी ड्यूटी हो, आपदा का समय हो, वीआईपी सुरक्षा हो, पुलिस के साथ कानून व्यवस्था हो, सब जगह अहम भूमिका निभाते हैं, अहम कार्यों में तैनात हैं। फिर इस तरह के जो लेटर जारी किए जा रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील हम कह सकते हैं एक मुद्दा बना हुआ है जवानों के बीच में। और जो सरकार से उम्मीद कर रहे थे सरकार कुछ अच्छा करेगी इनके लिए, यहाँ परिस्थिति ठीक इसके उलट दिख रही है। सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के होमगार्ड के कमांडेंट जनरल 15/1/26 को ये लेटर जारी किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि कानूनी मुकदमेबाजी से बचने और स्वयं सेवकों के चरित्र को संरक्षित करने के लिए होमगार्ड स्वयं सेवकों की दीर्घकालिक तैनाती प्रथा को बंद करना, जो कि क्या कहा जाए, ऐसा लेटर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है आगे कि गृह रक्षक संगठन संबंधित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए गए अधिनियमों विनियमों के अंतर्गत कार्य करता है। गृह मंत्रालय द्वारा निर्मित आदर्श गृह रक्षक अधिनियम 1965 के अनुसार गृह रक्षक संगठन को स्वयंसेवी संगठन के रूप में परिकल्पित करने की यहाँ पर बात कही गई है। गृह रक्षकों की भर्ती स्वयंसेवकों के रूप में की जाती है। उन्हें अस्थायी आवश्यकता आधारित और गैर स्थायी आधार पर कर्तव्यों के लिए तैनात किया जाता है। नंबर 2 पर जो बातें कही गई है, हालांकि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होमगार्ड और स्वयंसेवकों को पर्याप्त विश्राम दिए बिना लंबे और निरंतर कर्तव्यों पर तैनात किया जा रहा है। इस प्रकार की तैनाती के परिणाम स्वरूप कुछ मामलों में सेवाओं के नियमितीकरण की मांग करते हुए अभ्यावेदन और कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। स्वयंसेवकों की लंबी तैनाती से संगठन स्वैच्छिक स्वरूप में कमी आ सकती है और प्रशासनिक ढांचा अनावश्यक कानूनी जांच के दायरे में आ सकता है। नंबर 3 पर जो बातें कही गई हैं, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या दिनांक 11/3/15 को दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें माननीय न्यायालय और अन्य बातों के अलावा होमगार्ड को एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में मान्यता दी गई है और नियमित पदों के विरुद्ध
होमगार्ड स्वयंसेवकों के नियमितीकरण या नियुक्ति से संबंधित दावों को अस्वीकार कर दिया गया है। नेक्स्ट यानी 4 नंबर पर जो बातें कही गई हैं, इसके अलावा आदर्श गृह रक्षक अधिनियम 1965 की धारा निर्दिष्ट अवधि के लिए गृह रक्षक स्वयंसेवकों की तैनाती और पुनः तैनाती का प्रावधान करती है, जो इस तरह की व्यवस्था की अस्थायी और घूर्णी प्रकृति को रेखांकित करती है। 5 नंबर पर कहा गया है कि उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों को देखते हुए उचित विराम के बिना होमगार्ड स्वयंसेवक की निरंतर तैनाती मॉडल होमगार्ड विधेयक 1965 की योजना और उद्देश्य के अनुरूप नहीं हो सकती। यहाँ पर 6 नंबर पर जो कहा गया है, तदनुसार यह अनुरोध किया जाता है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को पर्याप्त विराम के बिना निरंतर और निर्बाध सेवा में लगा रहने की प्रथा से बचना चाहिए, यानी कि बचा जाए, इनको नहीं लगाया जाए और उनकी तैनाती सामान्यतः संबंधित राज्यों के लागू प्रावधानों के अनुसार रोटेशन के आधार पर किया जाए। और इस पत्र संख्या में के स्थान पर जो 14/1/26 के स्थान पर ये जारी किया गया है। तो ये बहुत ही मतलब ये गंभीर मैटर है जवानों के लिए, और इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें। यहाँ पर होमगार्ड बिल को भी नकारा गया है, जिस पर की राय मांगी गई थी। कहा गया था इसे लागू किया जाएगा, जवानों को फायदा होगा, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का ये देखने को नहीं मिल रहा है। और इस बारे में अपनी राय, अपनी बात ज़रूर लिखें, ज़रूर से ज़रूर लिखें एक कमेंट। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।